नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लद्दाख को लेकर बयान दिया था और हाल फिलहाल में बाइक भी राइड करते हुए वहां नजर आए थे। लद्दाख में उन्होंने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना यहां घुस रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के लोगों से मैं मिलने पहुंचा था। राहुल गांधी ने कहा कि यह चिंता की बात है कि बेशक चीन ने जमीन जो है छीन ली है। और क्या कुछ कह रहे थे वो, क्योंकि अब राहुल गांधी के लद्दाख को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरते नजर आए। क्या था राहुल गांधी का बयान जिस पर आ रही है प्रतिक्रिया, जरा ध्यान से सुनिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए। और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊं तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है, लोगों की चरागाह जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं छीनी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, सच है। आप यहां किसी से भी पूछ सकते हैं। राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, वे इस दर्जे से खुश नहीं है जो उन्हें दिया गया है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लद्दाख के लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही द्वारा नौकरशाही द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, लेकिन राज्य जनता की आवाज से चलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद द्वारा जो है टिप्पणी की गई है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को भारत विरोधी फितरत वाला और चीन की प्रोपेगेंडा मशीन बताया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख का दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां वो कहते नजर आए कि उनकी फितरत है कि जहां जाएंगे वहां भारत को बदनाम करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि आज लद्दाख गए, लेकिन उनके नाना ने तिब्बत में आने पर दलाई लामा को भगाया था। राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग कहते हैं कि चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। उनके इन बयानों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लद्दाख गए हैं, खूब घूमे, मोटर बाइक चलाए, लेकिन क्या फितरत है आपकी कि जहां जाएंगे वहां आप भारत को बदनाम ही करेंगे। ना आप होमवर्क करते हैं, ना कुछ मालूम है राहुल गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसे आए थे। मैं बताना शुरू करूं क्या? चीन आप गए थे माता जी के साथ, मैं बताना शुरू करूं क्या? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आज लद्दाख की बात कर रहे हैं, याद है कैसे तिब्बत से आने पर इनके नाना ने दलाई लामा को भगाया था। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी के परिवार का अतीत है। उनकी सरकार की ऑफिशियल लाइन रही लद्दाख के अरुणाचल तक सड़क नहीं बनानी है क्योंकि चीन इरिटेट होगा। आज पीएम मोदी ने बड़े बड़े हाईवे उस रास्ते पर बना दिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लद्दाख में इंफ्रा बिजली के लिए सरकार रोज काम कर रही है और आज देखिए 38 लाख लोगों ने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, आप चीन के हाथ में चीन के प्रोपेगेंडा की मशीन क्यों बनते हैं? आप बताइए कि चीन में आप अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कहां गए थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसा आया? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। आपके परनाना नेहरू के समय 1962 के पहले और बाद में चीन ने कितनी जमीन हथियाई आपको याद है? दलाई लामा के साथ क्या हुआ याद है? नेहरू ने कहा था कि जो चीन के पास जमीन गई वहां घास भी नहीं उगती। अरुणाचल से लद्दाख तक की सीमा पर आपकी सरकार ने पुल पुलिया इंफ्रा नहीं बनाया, यह कहते हुए कि इससे चीन तंग होगा। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल ना गिराए। लद्दाख के लिए मोदी सरकार समर्पित है। लद्दाख के लोगों की कुछ समस्या है
है तो दूर होगी, वहां अब लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ रहते हैं, वो जहां भी जाते हैं एजेंडा तय करके जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद द्वारा ये बयान दिया गया है। राहुल गांधी इस दौरान काफी कुछ उन्होंने कहा था। बता दें कि राहुल गांधी का बयान था कि क्योंकि वो इस वक्त लद्दाख के दौरे पर है, राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की श्रद्धांजलि सभा में जो है वो शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि चीन की सेना ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उनको वहां नहीं जाने दिया जाता, जबकि पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली है। तो राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोग जो है महंगाई से भी परेशान है। तो ये राहुल गांधी का बयान है। तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते नजर आए आरपी सिंह, जरा सुनिए। पहली बात तो राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहां पे क्योंकि उनके वीडियोज आके कि सैर सपाटा करने गए थे और अच्छी सड़कें थी, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अच्छी सड़कें हैं, इसलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं कि जमीनें हड़प ली। 640 किलोमीटर जमीन भारत की यूपीए के रजीम में हड़पी। और ये हम नहीं कह रहे, श्याम शरण जब उस समय के एनएसए थे उन्होंने कहा, सरकार को रिपोर्ट भेजी, परंतु उनका ध्यान इस तरफ से कभी जाएगा नहीं और उनका ध्यान जनरल नरवाणे की तरफ भी नहीं जाएगा। जनरल नरवाणे ने भी पिछले साल बयान दिया, जो कि फौज के आर्मी के जनरल थे, कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है। जनरल नरवाणे पे अब मैं जनरल नरवाणे पे विश्वास करूं या राहुल गांधी पे विश्वास करूं, या मैं श्याम शरण पे विश्वास करूं जिसने कहा कि भारत की जमीन यूपीए के टाइम में 640 किलोमीटर हड़प ली, उस पर यकीन करूं, या मैं राहुल गांधी पे विश्वास करूं। तो मैं क्या कि सैर सपाटे में गए थे, लोगों ने थोड़ा ट्रोल करना शुरू किया, तो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो इतने साल तक लद्दाख को कश्मीर का हिस्सा बनाकर रखा था। वो लगातार डिमांड करते रहे वहां पर कि हमको यूनियन टेरिटरी दो। इन्होंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया कि उनको यूनियन टेरिटरी देनी चाहिए। ये तो मोदी जी ने आने के बाद, अमित शाह जी ने, दोनों ने मिलकर वहां पर लद्दाखियों को यूनियन टेरिटरी दी जो उनकी मांग थी। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने तो उनको कश्मीरी जो इनके दोस्त हैं अब्दुल्ला और मुफ्ती, उनका गुलाम बनाकर रखा हुआ था। तो क्या कि इतिहास पता नहीं, कहीं से भी उठकर कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा पढ़कर बात करा करें। तो जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी के लद्दाख दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीनी सेना द्वारा घुसपैठ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में चीन ने भारत की जमीन हड़पी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास अब पता नहीं, इसीलिए पढ़कर बात करना चाहिए, पढ़ लिख कर अपनी बातें सामने रखे तथ्यों के साथ। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी 20 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चीन की सेना इलाके में घुस आई वाले बयान को लेकर उनका जमकर निशाना साधते नजर आए। क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जरा सुनिए। गांधी जी ने लद्दाख के लिए कहा है कि चीनी सेनाएं घुस आई हैं और प्रधानमंत्री जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। जैसा कि आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, इसीलिए पहले उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरे के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के बयान को लेकर इसका घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जो भी चीजें कही, जो भी उनका बयान था, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है और अब तरह तरह के इस पर रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ राहुल गांधी का बयान था और किस तरीके के उन पर जो है अब प्रतिक्रियाएं आती नजर आ रही हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।